हेलो एवरीवन। मैं हूं अमीन और BY की बुक समरी में आपका स्वागत है। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े आइकॉन, थिंकर और रियल लाइफ जो चेंजिंग स्टोरी और बुक को डिकोड करते हैं। हमारा मकसद है उन डीप लेसन को फ्रेंड्स आप तक पहुंचाना जो आपकी ग्रोथ में मदद करे। इन कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए आज मेरे साथ हैं मेरे AI रिसर्च को होस्ट। तो चलिए आज की इस लर्निंग जर्नी को शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अमेरिका जैसे देश की नींव रखी, वो स्कूल सिर्फ 2 साल गया हो। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? आज हम बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी को समझ रहे हैं। एक आविष्कारक, एक लेखक और एक डिप्लोमेट जिसने पहले खुद को बनाया और फिर एक पूरे राष्ट्र को आकार दिया। आज के जमाने के बड़े बड़े निवेशक जैसे चार्ली मंगर, वो भी फ्रैंकलिन को अपना गुरु मानते थे। और जानते हैं क्यों? खासकर उनकी लगातार सीखते रहने की आदत की वजह से। फ्रैंकलिन की जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सीखते रहना ही असल में सबसे बड़ी सुपर पावर है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो यही है। जी हाँ, जिस इंसान ने दुनिया को इतना कुछ सिखाया, उसकी अपनी फॉर्मल स्कूलिंग बस 2 साल की थी। और यहीं से उनकी कमाल की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू में चलते हैं। फ्रैंकलिन की महानता को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो आए कहाँ से थे, उनकी शुरुआत कैसी थी। फ्रैंकलिन का जन्म कोई अमीर घर में नहीं हुआ था। वो 17 भाई बहनों में से एक थे और उनके पिता बॉस्टन में एक मामूली सा साबुन और मोमबत्ती बनाने का काम करते थे। घर में इतने पैसे नहीं थे कि बेंजामिन को पढ़ा सकें, तो महज 10 साल की उम्र में उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई। तो 12 साल की उम्र में उन्हें अपने भाई की प्रिंटिंग की दुकान में काम पर लगा दिया गया। और जानते हैं, यही दुकान उनकी असली यूनिवर्सिटी बनी। यहीं पर उन्होंने सिर्फ छपाई नहीं सीखी, बल्कि शब्दों की असली ताकत को पहचाना। और फिर जब वो सिर्फ 17 साल के थे, अपने भाई से किसी बात पर झगड़ा हुआ और उन्होंने एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। वो बोस्टन से भागकर फिलाडेल्फिया चले आए। जरा सोचिए, जेब में बस कुछ सिक्के और भविष्य का कोई अता पता नहीं। तो अब सवाल ये है कि एक भागा हुआ लड़का जिसके पास कोई डिग्री नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, वो खुद को कैसे एजुकेट करता है? बस यहीं से फ्रैंकलिन की जीनियस कहानी शुरू होती है। उन्होंने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बना डाली। तो पहला सवाल, बिना किसी टीचर के वो अपने जमाने के सबसे बेहतरीन लेखकों में से एक कैसे बन गए? इसका जवाब छिपा है उनके खुद के बनाए एक बड़े ही अनोखे तरीके में। उनका तरीका ना कमाल का था। वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, बल्कि किसी लेख को पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट करके फिर से बनाते थे। देखिए, वो द स्पेक्टेटर मैगजीन के अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़ते, फिर हर सेंटेंस का मतलब बस कुछ शब्दों में लिख लेते। कुछ दिन बाद उन नोट्स को देखकर वो पूरा आर्टिकल अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करते और फिर वो अपने लिखे हुए को असली आर्टिकल से मिलाते थे। ये अपनी गलतियों से सीखने का एक जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त तरीका था। लेकिन फ्रैंकलिन सिर्फ अपना दिमाग ही तेज नहीं करना चाहते थे। नहीं, वो अपने कैरेक्टर, अपने व्यक्तित्व को भी तराशना चाहते थे। तो सवाल ये है कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए भी उन्होंने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने 13 गुण 13 वर्च्यूज की एक लिस्ट बनाई, जैसे संयम, शांति, अनुशासन। और फिर हर हफ्ते वो सिर्फ एक गुण पर फोकस करते। और कमाल की बात यह है कि वो एक छोटे से चार्ट पर रोज ट्रैक करते थे कि वो उस गुण पर कितने खरे उतरे। ये तो आज के हैबिट ट्रैकर्स का 18वीं सदी वाला वर्जन हो गया। मतलब खुद को सुधारने का एक पूरा साइंटिफिक तरीका। तो ये जो इतनी मेहनत वो खुद पर कर रहे थे, इसका नतीजा क्या निकला? ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं था। इसी मेहनत ने उस नींव को तैयार किया जिसने एक भागे हुए लड़के को एक राष्ट्र का निर्माता बना दिया। ये जो बदलाव है ना, ये देखने लायक है। एक तरफ वो नौजवान जो साइलेंस डगुड जैसे नकली नाम से छिपकर लिखता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा लेखक और डिप्लोमेट जिसे पूरी दुनिया जानती थी। एक गरीब भागा हुआ लड़का अब एक नए देश के फाउंडिंग फादर्स में से एक था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1723 में जो लड़का फिलाडेल्फिया भागा था,
वही लड़का 1752 तक आसमान में पतंग उड़ाकर बिजली के रहस्य सुलझा रहा था और 1776 आते आते वो अमेरिका की आज़ादी के घोषणा पत्र को लिखने में मदद कर रहा था और क्रांति के लिए फ्रांस से समर्थन जुटाने जैसा मुश्किल काम भी कर रहा था। और उनका असर सिर्फ राजनीति तक ही नहीं रुका। उन्होंने बाइफोकल चश्मे का आविष्कार किया, जिससे आज लाखों लोग पढ़ पाते हैं, अमेरिका की पहली पब्लिक लाइब्रेरी शुरू की, पहला फायर डिपार्टमेंट बनाया और यहाँ तक कि पोस्टल सिस्टम की भी नींव रखी। उनका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी था। तो फ्रैंकलिन की इस कमाल की जिंदगी से हम आज क्या सीख सकते हैं? उन्होंने हमारे लिए कौन सा ब्लूप्रिंट छोड़ा है? सबसे बड़ी सीख तो यही है, फ्रैंकलिन ने ये साबित कर दिया कि अगर सीखने की सच्ची लगन हो और खुद पर अनुशासन हो तो कोई भी डिग्री या फॉर्मल एजुकेशन आपको रोक नहीं सकती। जिज्ञासा और अनुशासन से पूरी दुनिया बनाई जा सकती है। तो उनकी जिंदगी से 3 बड़ी बातें हैं जो हम अपना सकते हैं। पहली, ये बहाना कभी मत बनाइए कि सीखने के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं, जो है उसी से शुरू कीजिए। दूसरी, सिर्फ जानकारी इकट्ठा मत कीजिए, उसे प्रैक्टिस में लाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रैंकलिन लिखने की प्रैक्टिस करते थे। और तीसरी, अपने कैरेक्टर को बनाइए, तय कीजिए कि आपके मूल्य क्या हैं और फिर एक सिस्टम बनाकर उन पर चलिए। फ्रैंकलिन की कहानी हमें दिखाती है कि सिर्फ जिज्ञासा और अनुशासन के दम पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने बहुत सोच समझकर अपने चरित्र, अपने भविष्य और एक देश का निर्माण किया। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर फ्रैंकलिन शून्य से शुरू करके एक राष्ट्र बनाने में मदद कर सकते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में अपनी क्षमताओं से क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वो पावरफुल इंसाइट जो हमारी लाइफ के लिए डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, सिर्फ सुनने से नहीं बल्कि फ्रेंड्स, बातों को अप्लाई करने से रिजल्ट बदला पाता है। अगर आप हर रोज 1% बेटर बनना चाहते हैं तो BY की बुक समरी को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। मैं हूं अमीन, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नई इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रीड मोर, थिंक डीपर एंड लिव विथ मीनिंग।